हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, उसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट स्टार्ट बाय स्टार्ट, पूरा पार्ट बाय पार्ट हम लोग सब लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चार्ज के बारे में। इस वीडियो में हम लोग चार्ज और कूलम्स लॉ के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, पूरा फुल डिटेल्स। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, तो इसलिए कोई भी इसको देख सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखो, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल मीन्स होता है मौलिक कण। ठीक है, देखो फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी एलिमेंट है ना, तो कोई भी एलिमेंट जो है वो कुछ चीज के ऊपर डिपेंड कर जाता है। जैसे हम लोग अगर बोलते हैं तो हम लोग का घर कैसे तैयार होता है, एक छोटा छोटा पार्ट ईटा से बनता है, फिर ईटा कंबाइन करके एक बड़ा सा जाइंट बिल्डिंग तैयार कर देता है। तो इसी तरीका इधर भी। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट जिससे बना हुआ रहता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, जस्ट लाइक अभी तक तो फिलहाल तो यही तीन से बना हुआ दिखता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कोई भी फंडामेंटल मतलब दुनिया में कोई भी जो एलिमेंट है ना, वो तीन चीज से बना हुआ रहता है। एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और भी चीज है लेकिन फिलहाल के लिए इतना में काम चल जाएगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो किसी भी एलिमेंट का पूरा प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे अब देखो, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग का बॉडी पार्ट में कोई भी ऑर्गेन है, तो कोई भी ऑर्गेन का कोई ना स्पेसिफिक फंक्शन जरूर है। तो ये लोग एलिमेंट में क्या फंक्शन रोल करता है, क्या काम करता है क्या। तो देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बच्चा, वो कंडक्टिविटी को और केमिकल रिएक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। जैसे कौन गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है। ठीक है, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसका रिएक्टिविटी कम है, तो ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालता है, ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी एलिमेंट का कंडक्टिविटी, मतलब वो चालक है या कुचालक है। ठीक है, सेमीकंडक्टर है नहीं है, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालता है, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन किसी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल्स, मतलब फिजिकल जो पार्ट होता है ना और केमिकल, वो पूरा डिसीजन लेता है प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि देखो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा एबिलिटी का होगा, वो पावरफुल होगा, वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही होल्ड करके रख पाएगा। तो प्रोटॉन जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिपेंड कर देता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन होता है किसी एलिमेंट का वेट को डिपेंड करता है। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो वेट है ना, वो टोटली डिपेंड करता है न्यूट्रॉन के ऊपर में। किसके ऊपर में, न्यूट्रॉन के ऊपर में। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, वो नेगेटिव चार्ज का होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव, और इसका जो होता है वो पॉजिटिव, और ये चार्जलेस होता है, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। नेगेटिव का मतलब क्या, उसके ऊपर में नेगेटिव लगा हुआ रहेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या, उसके ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ रहेगा। नहीं, ऐसा कोई भी चीज नहीं होता है। ये हर बच्चा का एक दिमाग में कंफ्यूजन है, हम लोग को बचपन से ही रटाया जाता है कि नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव क्यों, व्हाई, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव, प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव और न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टोटली ऑपोजिट टू द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन माने इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो प्रोटॉन के ठीक उल्टा होता है। ठीक है, प्रोटॉन के ठीक उल्टा होता है, इसीलिए ये दोनों को प्लस माइनस से रिप्रेजेंटेड किया गया। जस्ट लाइक प्रोटॉन कहाँ रहता है, सेंटर में, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाता है एलिमेंट से, लेकिन प्रोटॉन नहीं हो पाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का फंडामेंटल पार्टिकल होता है, जबकि प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है। तो ये सब कारण से इसको हम लोग पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बोलते हैं। और ये क्या है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। एक्चुअली प्रोटॉन प्रोटॉन जब अपना मेसॉन, ये नया वर्ड सुन लो, मेसॉन जो होता है, मेसॉन चार्ज जो होता है, वो जब प्रोटॉन छोड़ देता है तब वो न्यूट्रॉन बन जाता है। और इसका छोड़ा हुआ मेसॉन को जब न्यूट्रॉन लेता है तो ये प्रोटॉन बन जाता है।
तो इसी कॉम्बिनेशन के कारण से दोनों न्यूक्लियस बाइंड हो जाता है और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, या न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये क्या करता है अपना, देखो ये पॉजिटिव है ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी चार्ज नहीं होता, उसको चार्ज बोलना गलत होगा, उसको मेसॉन बोलते हैं, मेसॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये जब अपना मेसॉन छोड़ता है, प्लस छोड़ता है और ये इसको रिसीव करता है, तो ये मेसॉन जब छोड़ेगा तो ये रिसीव कर लेगा, तो ये प्रोटॉन बन जाएगा, ये न्यूट्रॉन बन जाएगा। ये कॉम्बिनेशन चलते रहता है जिसके कारण से न्यूक्लियस स्टेबल होता है, ठीक है। अब ये लोग का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये लोग देखने में कुछ ऐसा टाइप का होता है। ये हुआ न्यूक्लियस जिसमें प्लस रहता है और चार्जलेस रहता है, और इसके चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है ना उसको ऑर्बिट बोलते हैं, और इसको सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। क्लियर, ये रहा, बात समझ में आया। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होगा कि जब आप पढ़ा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या जरूरत है। बिकॉज अगर तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं जानोगे तो आगे का करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमको बहुत ही दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना ही हमको प्रोटॉन के बारे में जानना है और ना ही न्यूट्रॉन के बारे में जानना है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। कौन सा चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का होता है। कहां पर रहता है, ऑर्बिट में घूमते रहता है, ठीक है, ऑर्बिट में घूमते रहता है। और बीच में जो होता है वो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक में, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, बिकॉज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है करंट। तो करंट जानने के पहले अगर तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में नहीं जानते हो और उसका पोजीशन नहीं जानते हो तो दिक्कत होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज, चार्ज का मतलब होता है आवेश, ठीक है। अब ये आवेश होता क्या है, चार्ज होता क्या है, देखो किसी भी एलिमेंट में टोटल जितना सारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, किसी भी एलिमेंट में टोटल जितना सारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला तब का होगा, चार्ज इज इक्वल टू m इंटू ई, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, q इज इक्वल टू एम ई, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला कहा जाएगा q इज इक्वल टू एम ई। Q का मतलब क्या है, Q का मतलब होता है चार्ज, मतलब आवेश, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब होता है चार्ज ऑफ यूनिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या, और चार्ज ऑफ यूनिट इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। बच्चा देखो, आवेश का मतलब होता है कि मान लो एक मेटल है और इसमें टोटल जितना सारा इलेक्ट्रॉन है ना उसी को हम लोग एक साथ चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू एन ई। एन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज, ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ यूनिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये ई का अपना एक वैल्यू होता है, तो ई का वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी, सी फॉर कूलम, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, कूलम होता है। कूलम जो होता है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैपिटल सी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है चार्ज का, तो सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टैट कूलम, क्लियर। अब देखो इसको कभी कभी ईएसयू भी बोलते हैं, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको भी बोल सकते हो। स्टैट कूलम को कभी कभी ईएसयू भी बोलता है, उसको लेकर चाप नहीं है। तो देखो चार्ज के बारे में क्या पढ़े,
चार्ज इज इक्वल टू एन ई। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब होता है यूनिट चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑफ यूनिट इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्लियर? अब देखो इसको नोट बना के लिख लेना क्योंकि बोर्ड में ये सब सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब इससे Q इज इक्वल टू एन ही है। अब देखो Q का वैल्यू होता है चार्ज, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है कूलम। ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। याद रखना, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम, इसको ESU भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो E का जो वैल्यू होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, चार्ज का यूनिट इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। जब तुम सम्स बनाओगे ना तो ये नेगेटिव मत लिखना, ठीक है, ये नेगेटिव लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो चार्ज का बारे में समझ में आया। चार्ज का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट में टोटल जितना सारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तुमसे अगर पूछा जाए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो सबसे पहले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, तो Q का वैल्यू कितना है? 1c, बिकॉज 1 कूलम है 1c। अब E का वैल्यू हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब हमको क्या चाहिए? हमको फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू एन ई। Q का मतलब 1, N का मतलब नहीं पता लेकिन E का मतलब पता है, ठीक है। इसको उस पर भेज दो तो क्या हो जाएगा बताओ? N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 8। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इससे इसका डिवाइड दो तो आंसर आएगा 0.625 इंटू, ये देखो 10⁻⁻⁹ नीचे में है, जब इसको ऊपर करोगे तो ये प्लस में बन जाएगा 19। इतना मतलब किसी भी एलिमेंट में एक कूलम में 0.625 इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सोच लो कितना सारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैंने बिलियंस में चल जाएगा। तो 5/8 को डिवाइड करो, इसको लेके पैनिक मत होना, नीचे है तो ऊपर कर देना, बस हो जाएगा, ठीक है। मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम